देखिए, ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई में अटेम्प्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान है। आज बीपीएससी टीआरई 3.0 का अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है। समस्याएं को देख करके मन व्याकुल हो जाता है। ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या कुछ हो रहा है और ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या के निदान के लिए क्या कुछ हो सकता है और अभी वर्तमान में क्या कुछ किया जा रहा है, इन तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे। एक तरफ जहां ओवर एज के समस्या से शिक्षक अभ्यर्थी गुजर रहे हैं, वहीं पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अटेम्प्ट को लेकर के भी शिक्षक अभ्यर्थी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अटेम्प्ट कितनी होनी चाहिए, क्या अटेम्प्ट बढ़ा दी गई है, इन तमाम चीजों से परेशान है। ओवर एज के समस्या वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हर वह जानकारी से आप रूबरू हो जाएंगे और आपके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आखिर सरकार क्यों नहीं ओवर एज वाले को छूट दे रही है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा ताकि आपकी सच्चाई तमाम लोगों तक पहुंच सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज आखिरी दिन है और ओवर एज की समस्या से हजारों नहीं बल्कि लाखों में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। वे परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। उनकी परेशानी को देख करके, उनकी परेशानियों को समझ करके कह लीजिए तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान तो होंगे ही होंगे, खास बात की चिंता भी करेंगे कि आखिर यह समस्या का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है। ओवर एज का जो मामला चल रहा है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी फोन करके कहते हैं, कमेंट में कहते हैं कि भैया एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लगातार हम भी जो है कि वीडियो के माध्यम से आवाज उठाते रहे हैं और जहां तक हो सकता है कोशिश करते रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट होनी चाहिए और जितने भी ओवर एज की समस्या से गुजर रहे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी को न्याय मिलना चाहिए। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में मिला था उस तरह मिलना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि हम लोग प्रयास तो करते हैं, कुछ ओवर एज वाले ही शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि अभ्यर्थियों का साथ नहीं दे रहे हैं। ये सच्चाई है, स्वीकार कीजिए, ये सच्चाई है, स्वीकार कीजिए। जितने भी ओवर एज के समस्या से परेशान शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी एक हो गए होते और वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी को जिस प्रकार से हम दिशा निर्देश भी दे रहे थे, वे सभी जो है कि एकरूपता, एकजुटता वो दिखाते, तो आज जो है कि कहीं ना कहीं फॉर्म भर रहे होते। बहरहाल कुछ ही कहेंगे, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो ओवर एज वाले हैं वे दिन रात एक कर रहे हैं, पटना दौड़ रहे हैं, यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, ये कार्यालय वो कार्यालय, हर जगह दौड़ रहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं। जितना हो सकता है उससे दिन रात एक कर रहे हैं। कई सारे वरिष्ठ शिक्षक अभ्यर्थी से हमारी बातचीत होती रहती है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी को फोन करके कहते हैं भैया आज ये सब काम कर लिए हैं, अब क्या करना चाहिए। लगातार जो है कि आवेदन की सिलसिला जारी रही, लगातार जो है कि हर जगह ज्ञापन हर किसी से मिला गया, कोई बचा नहीं है साथियों, सबसे मिला गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, वहीं पर प्रयास भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अधिक उम्र सीमा वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3 में फॉर्म कैसे भरा जा सकेगा, कैसे उसको न्याय मिलेगा। तो साथियों, हम आपको बता दें कि इसको लेकर के कानूनी प्रक्रिया भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपनाए हैं। हम एक पहले आपको नोट सुना दे रहे हैं कि हम अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी तो है नहीं, लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जब एक सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि सच्चाई के साथ रहें और समस्या जिनके साथ है तो उनकी आवाज भी बन सके। तो साथियों, इसको लेकर के लगातार प्रयास भी करते रहते हैं और इसका परिणाम ये पहले देखने को मिलता रहा है। चाहे एसटीटी 2023 हो, बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इन तमाम चीजों के लोग सभी जानते ही हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इसको लेकर के वर्तमान में क्या कुछ किया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए ताकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी ओवर एज की समस्या से परेशान हैं वो सारी
सच्चाई से रूबरू हो सके। और इतना ही कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका साथ हमें मिलता रहे, तो हम आपके लिए संघर्ष करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे कार्य करते रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ओवर एज वाले शिक्षक अभ्यर्थी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आप जानना चाहते होंगे। साथियों, अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हमने लगातार आवाज उठाया, आप पहले की भी वीडियो में देखे होंगे। हमने वहां बताया था 2 तरीका से जो है कि न्याय मिल सकता है, वह दोनों तरीका पर शिक्षक अभ्यर्थी चले कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञापन की प्रक्रियाएं थी सभी ने पूरा किया है, लेकिन सरकार अभी तक जो है कि उनके हित में फैसला नहीं ली है और आज आखिरी दिन है। कितना मायूस होता है ना मन कि तमाम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिसको शिक्षक बनना चाहिए था, वो एक ही बार परीक्षा में बैठा और उसका ओवरेज हो गया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा न्याय है। खुद 12 साल पर सरकार एस्टेट कराती है, एस्टेट कराने के बाद जो है कि 2023 में एस्टेट कराई, 2019 में कुछ ही सब्जेक्ट का एस्टेट कराई, 2023 में टोटल सब्जेक्ट का एस्टेट होता है। और एक परीक्षा देते ही अभ्यर्थी अधिक उम्र वाले हो जाते हैं और उसको फॉर्म भरने तक का मौका नहीं मिलता है। जबकि बीपीएससी के माध्यम से जो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसमें 3 अटेम्प्ट की बातें कही गई, तो भैया उसका तो वो 3 अटेम्प्ट भी नहीं पूरा हुआ। अब आश्चर्यचकित करता है कि नहीं। तरह तरह की समस्याएं इनके साथ है, जिंदगी की बातें हैं, भविष्य चलाने की बातें हैं, घर परिवार की बातें हैं, तमाम ऐसे चीज हैं जो इन तमाम अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात समझना पड़ेगा। आप भी एक आपके अंदर भी मानवता है, तो इस बात को समझेंगे कि कितने पीड़ा से वे गुजर रहे हैं। और जो समझता है ना, वही उनकी आवाज बन सकता है। अन्यथा लोग तो चाहते ही हैं कि भैया भीड़ ना हो, लेकिन भीड़ से मतलब नहीं है। मतलब है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बात सच्चाई है। उनको अधिक उम्र में छूट मिलना चाहिए। अब एक तरफ जहां सरकार से गुहार लगा रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, वहीं दूसरी तरफ जब नहीं दिखा कोई आस, कानून का भी वो सहारा ले रहे हैं। कानून का सहारा मतलब कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला। हमारे तरफ से भी अधिक उम्र वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको मार्गदर्शन किया गया। वे सभी भी जाकर के जो है कि कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो है रिट याचिका फाइल कर दिए हैं रिट याचिका फाइल। आज से 2 दिन पहले ही रिट याचिका फाइल हो गया है। और कई सारे वकील के माध्यम से भी अलग अलग, हमको लगता है क्या 3-4 जो है कि अलग अलग वकील के माध्यम से भी जो है तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपना अपना एकजुट होकर के वे लोग भी जो है कि रिट याचिका फाइल किए हैं अधिक उम्र छूट को पाने को लेकर। हमको तमाम जानकारी मिलता रहता है और हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं कि वो सारी जानकारी आप जो परेशान हो रहे हैं कि कैसे छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी के मन में सवाल होगा कि सर बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरने का डेट तो समाप्त हो गया, क्या कानून का जो मदद जो शिक्षक अभ्यर्थी ले रहे हैं, क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा तो फॉर्म वो भर पाएंगे? तो साथियों, हम आपको बता दें, कोर्ट कचहरी का जो ये मामला होता है, थोड़ा समय तो इसमें लगती है, किंतु जब जजमेंट आता है, जजमेंट कहने का मतलब है जब जज साहब जो है कि फैसला सुनाते हैं और अभ्यर्थी के हित में यदि हो जाता है, तो वह दिन भी दूर नहीं होता है जब उस जजमेंट का कॉपी लेकर अभ्यर्थी जाते हैं और सीधे उसका हाथों हाथ फॉर्म भरा दिया जाता है। बीपीएससी टीआरई 1 में कई सारे ऐसे मामले हुए थे, तब जाकर उसके लिए स्पेशल खुलता है और जो है कि लोग जो है कि फॉर्म भर लेते हैं। अब यही चीज देखने का विषय है कि अदालत से क्या अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में फैसला आता है या नहीं आता। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वे लोग फॉर्म भर पाएंगे, अपनी जिंदगी संवार पाएंगे। अब इतने प्रयास के बावजूद भी सरकार अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत नहीं दे रहा, ये जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अधिक उम्र के मामले से परेशान है, उन सभी के मन में एक निराशा कह लीजिए तो अभी तक हाथ लगा है। आज आखिरी ये डेट है, आखिरी डेट में वे सभी शिक्षक अभ्यर्थी अब भी मांग कर रहे हैं कि हुजूर कम से कम हम लोगों को 10 साल का छूट दे दीजिए। हम भी बोल रहे हैं कि छूट मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जब करते हैं
और अटेम्प्ट का जो रखा गया है बातें, उस अटेम्प्ट के तहत भी जो है कि इन लोगों का जो है कि नहीं हो पा रहा है। एक ही अटेम्प्ट इन लोग दिए हैं, तो भाई को हुजूर इनके साथ न्याय किया जाए और 10 साल का छूट दिया जाए, इनको भी मौका दिया जाए और इनका भी कल्याण किया जाए। अब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी में लगे हैं, अब वो परेशान इस बात से हैं कि आखिर अटेम्प्ट का क्या होगा, अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वर्तमान के समय में जो सच्चाई है वही हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अटेम्प्ट केवल और केवल 3 ही रखा गया है, केवल और केवल 3। बस 3 बार ही आप अटेम्प्ट कर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 3 बार नहीं हुआ, आपका सब कहानी समाप्त, आप डिग्री लेंगे और जो गंगा में बहाने के लिए ही बचे रहेंगे। तो इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से जो भी सच्चाई है वो हम आपको साझा कर सके हैं। आने वाले दिन क्या कुछ होता है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तमाम लोगों तक इस वीडियो को आप साझा कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका भी सच्चाई के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। और जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हम आपको कह देना चाहते हैं, किसी के बल पे मत बैठे रहिए, आप संघर्ष कीजिए, आप अपनी जो मांग है उसको लेकर के गुहार लगाइए, न्याय जरूर मिलेगा। अब भरोसे पे बैठे रहिएगा तो आप बैठे ही रह जाइएगा, क्योंकि संघर्ष करने वाले लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और जो है कि आप केवल और केवल अगर किसी के पर बैठे हुए हैं तो किसी के ऊपर बैठे रहने से, किसी पर आश्रित रहने से कुछ नहीं मिलता है साथियों। आज आखिरी दिन है, उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अधिक उम्र से परेशान है उसको न्याय मिले और छूट मिले और वह भी फॉर्म भरे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा कीजिएगा, हर सोशल साइट्स पर चढ़ा दीजिएगा इस लिंक को। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।